नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल 2024 28 जनवरी और 4 फरवरी जो आपका पेपर है, तो अब समय की नीड है, समय की डिमांड है, आपको प्रैक्टिस कराया जाए या आप भी प्रैक्टिस करें, कहीं से भी करें। तो देखिए, 3 मिनट में अभी आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करूंगा। आपको टेस्ट लगानी है तो 3 मिनट 4 मिनट वीडियो को फॉरवर्ड करके आप कैरी ऑन करें वीडियो को। लेकिन चीज़ों को मैं आपको बतलाता हूं जो खास करके न्यू छात्र हैं। देखिए, जितना कंसेप्चुअली चीज़ें हमें समझनी थी हमने समझ लिया। थ्योरेटिकल चीज़ें जितना हमें कंटेंट करवाना था, करना था, कंटेंट कलेक्ट करना था, वो आपको मैंने करके दे दिया। अब समय है प्रैक्टिस करने की, यानी जो चीजें हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिस करना, और उसको प्रैक्टिस के दौरान ही चीजें हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें भूलेंगे प्रैक्टिस में तो हम उस चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। तो अब मैंने आपके साथ कुछ मॉक टेस्ट करवानी है। अभी ये मॉक टेस्ट 1 आप देख रहे हैं इंडियन जीके के ऊपर में। देखिए, बहुत शानदार वे में मैं अपने और से कोशिश कर रहा हूं कि साइंस को जिस प्रकार से आपका पूरा इंडियन जीके, मैं यहां आता हूं, थोड़ी सी चीजों को मैं दिखलाता हूं। देखिए भाई, इंडियन जीके को जिस प्रकार से मैंने कैप्सूल सीरीज के माध्यम से खत्म किया है, अब वो उस तरह से तो कैप्सूल सीरीज के माध्यम से साइंस को खत्म करना पॉसिबल नहीं है अभी 25-30 दिन के अंदर में। फिर भी कुछ भी पॉसिबल है, आपको भी पता है। तो देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका सपोर्ट कितना मुझे मिलता, क्योंकि चीजें मैं पेड करने वाला हूं नहीं साइंस के लिए। ऑलरेडी साइंस का मैंने पेड क्लास पूरा पढ़ा रखा है, तो उसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लास करवाना चाहता हूं, लेकिन सपोर्ट आपकी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी मैं अच्छी तरह से अच्छे अच्छे सवालों के साथ आपका कंसेप्ट और आपको जितना फैक्ट और जितना चीजें आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश मैं करना चाहता हूं, जिसके लिए 15 से 20 दिन का समय चाहिए। तो अभी आपके पास समय भी है वो। लेकिन देखिए, अगर 500-600 लोग अगर मुझे देख रहे हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है दोस्त। एक वीडियो मैं बनाता हूं, काफी एफर्ट लगवाता हूं अपने एंड से, काफी समय देता हूं, 6-7 घंटे, तब जाकर के एक वीडियो में बनाता हूं। तो इसके लिए आप कितना मतलब सपोर्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पहला क्लास भी मिलेगा साइंस, उसमें मैं देखूंगा कि आपका क्या सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब रही बात आज की जो मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 30 सवाल इंडियन जीके को मिलेंगे, जिसमें मैंने कट ऑफ रखा है 21। एटलीस्ट 21 सवाल आपको इस 30 में सही करने होंगे मेरे भाई। ठीक है ना। सवाल का जो लेवल रखा है इजी भी है, मोस्टली सवाल मैंने इजी रखे हैं, फिर मॉडरेट है, और बहुत मिनिमम सवाल 2-3 हार्ड रखे हैं मैंने, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक और मिसलेनियस। आपको करंट अफेयर नहीं मिल रहा। तो मैंने फिर से कहा, मेरा मोड है, मेरा जो लक्ष्य है, आपको जितना से ज्यादा जीके के सवाल के साथ मैं प्रैक्टिस खिला सकूं। ऑलरेडी करंट अफेयर मैंने जितना कैप्सूल सीरीज में दे दिया हूं भाई, आप उतना कर लिए हैं। तो आप किसी भी मैगजीन को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से वही बात, जो कैप्सूल सीरीज में मैंने दे दिया है वो हर लाइन आप याद करके जाइएगा। देखिए, मैंने वो चीज दिया है ना जो आपको कंपलसरी है उन चीजों को करना इस कैप्सूल को। तो 1 से लेकर 45 तक की पूरी वीडियो को खंगाल डालिए। हर वीडियो की लिंक यहां मैंने लिख रखा है इस टेलीग्राम में, सब चीज फ्री है। हाँ, अब नोट्स पेड है तो अब लिखने का समय नहीं है। बहुत छात्र उस समय से किए हैं, तो देखिए अब वो रिवीजन कर रहे हैं, उनके सवाल सही हो रहे हैं। आप अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर दे, दिल्ली कांस्टेबल का पेपर दे, बिहार एसएससी 12th लेवल का पेपर दे, इस कैप्सूल सीरीज का आप जलवा देखेंगे। दरोगा में आपने देखा भाई। तो बात ये नहीं है कि आप कंटेंट को क्या करें, पहले देखें। वीडियो फ्री है, पूरी की पूरी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मैथ में 600 सवाल मायने रखते हैं भाई, मिसलेनियस कंसेप्चुअली विथ वीडियो सॉल्यूशन है। 20 सवाल इससे बाहर नहीं निकलेंगे भाई, लॉजिकली कंसेप्चुअली अगर बात कर ले तो। झारखंड जीके की शानदार शानदार टॉपिक मैंने बतला रखा। कंप्यूटर में 12 सवाल कैसे करेंगे, वो मास्टर वीडियो 50 सवाल जो मैंने करवाया। उसके बाद मैंने जो टेस्ट सीरीज 1 रुपए में प्रोवाइड किया एप्लीकेशन, तो वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, मिल जाएगा। जिनको कैप्सूल सीरीज को अगर परचेस करना होगा, मैंने कहा परचेस को क्या चीज, तो नोट्स, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको कंप्लीट कैप आप व्हाट्सअप करेंगे, 200 फी है जिसकी, ठीक है ना, कैप्सूल सीरीज की। आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो देख करके आप जीके को खत्म कर सकते हैं। चलिए भाई, अब एक एक सवाल पे आते हैं। 21 आपको मार्क्स लाना है, यानी कि 21 सवाल सही करने हैं। 21 प्लस कर रहे हैं वो छात्र, इट मीन बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं।
तो पहला सवाल लेते हैं मॉक टेस्ट 1 में। सभी को मेरे तरफ से जय गुरु, ऑल द बेस्ट। और आज का पहला सवाल है, फिल्म उपकार जो है 1967 की जो प्रसिद्ध गीत थी मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? ये वो सवाल है जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे या फिर अनअटेम्प्ट रहेगा या फिर गलत करके आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसका सही उत्तर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए अभी प्रीमियर ये वीडियो चल रही है तो आप कमेंट करिए, मैं चेक कर रहा हूं। पहला सवाल है, फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में किनका कमेंट आ रहा है। तो इनका सही उत्तर है महेंद्र कपूर, ठीक है ना। महेंद्र कपूर जो है मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक है। दूसरा सवाल भाई, दूसरा सवाल इजी सवाल, ये आपका हार्ड के सेक्शन में आप पहला सवाल से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। दूसरा सवाल एकदम इजी सवाल, काजी, मैंने बोला ना जेएसएससी का जो पैटर्न रहेगा एकदम ये मॉक टेस्ट 1 मैंने रखा है दोस्त, एकदम हार्ड नहीं रखा ना मॉडरेट, एकदम इजी से थोड़ा सा 19-20 में रखा हूं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें फास्ट 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 विद इन 3 सेकेंड, 1 2 3। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम, ठीक है भाई, इसका सही उत्तर होगा असम। तीसरा सवाल, ये आपका मॉन्यूमेंट से भी बोल सकते हैं या फिर जो समाधि स्थल है वहां से भी ये आपका सेक्शन कवर किया गया है। तो देखिए यहां से लेकर भी 5 से 6 7 सवाल आपको जो है मिसलेनियस सवाल मिलेंगे, ठीक है ना भाई। तो राजघाट ये इजी सवाल नहीं भी तो आप मॉडरेट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन इसको इजी में लेके चलेंगे। अगर आप बहुत सारे एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे सेंट्रल वगैरह में तो ये सवाल आपको मिलता होगा। तो राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है भाई। अगला सवाल इजी सवाल, पारादीप बंदरगाह जो स्थित है ये कहां स्थित है? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है टिक करेंगे आंध्र प्रदेश और वो गलत करेंगे। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। एकदम मैंने कहा ना, एकदम आप वो सवाल आप देखेंगे जो सवाल में आपको या तो कंफ्यूजन होगा या फिर आप उसको छोड़ करके रखेंगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, और आप गलती करेंगे एग्जाम में क्योंकि वो आपने रिवीजन नहीं किया। वो मुझे आता है इसलिए आपने रिवीजन नहीं किया बस। अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने कहा ना भाई सही टाइम पे सही चीजें मैं आपको दूंगा। कब मुझे गुगली फेंकनी है, कब मुझे यॉर्कर मारनी है, कब मुझे बाउंसर देनी है, समय समय की बात है ये सब कुछ। पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री जन धन योजना को किस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया था? बहुत स्टूडेंट इसको नहीं बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल एटलीस्ट ये सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो पांचवा सवाल का सही उत्तर क्या होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को किस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया था? तो इसको क्यों रखा गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक सप्ताह में ही सबसे अधिक संख्या में बैंक में खाता खोले गए थे, ठीक है ना। इसी कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था। अगला सवाल, चलिए पांचवा सवाल आप ना बना पाए, छठा सवाल आपको बनाना चाहिए। ये आप इजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। छठा सवाल, अब ये कैप्सूल सीरीज का क्वेश्चन है, कराया गया है नोट्स में, आप देखेंगे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में करंट अफेयर का स्टैटिक पार्ट। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2020। चलिए भाई आगे सवाल चल पे हैं। सातवां सवाल, 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? 1951 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर भी आपको याद रखना है। बहुत बार ये इतना बार पूछा गया है सवाल, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, ठीक है ना। तो ये आपका न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल, आठवां सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल टेम्पल से। स्टैटिक पार्ट में अब हम लोग एंट्री कर गए हैं। देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन का हमने स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया, 2 सवाल। अब हम लोग आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की ओर, यानी कि मंदिर की ओर। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे और इजी सवाल आपका नेपाल इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ये आप सवाल गलत कर सकते हैं या आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने 3 सवाल अभी तक आपको दिखला दिए जो आप स्किप कर सकते हैं। एक तो ये अभी 9वां सवाल है जो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध पूछा गया है किस वाद्य यंत्र से। एक तो ये सवाल को आप नेग्लेक्ट कर सकते थे।
दूसरा आपका ये सवाल था, पहला ही सवाल था जो आपको मेरे देश की धरती सोना उगले, जो महेंद्र कपूर जी जो इनके गायक रहे हैं। और एक सवाल हमने ये कहा था कि होप तो बहुत लोगों को ये सवाल नहीं मालूम होगा, ठीक है ना, अवेयर नहीं रखते हैं, तो इन सवालों को आप छोड़ पाएंगे। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये, लेकिन भाई अच्छे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं या होने वाले हैं और जो टॉपर है वो सवाल ये तो बना के आएंगे भाई। कहाँ पर? नेपाल में है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है, जो वाद्य यंत्र है आपका संतूर। अब यहीं से याद, मैंने बहुत कुछ याद करवाया है, ठीक है ना, वाद्य यंत्र से आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन पूरा कंटेंट दिया है, और खास करके स्टैटिक जीके का जिसने मेरा नोट्स लिया, तो भैया आप लोग रामबाण लिए, जो 499 का जो इंडियन जीके लिए, जिसमें मैंने आपको पूरा कैप्सूल सीरीज भी दिया है, वो तो रामबाण कंटेंट है भाई। तो पंडित रविशंकर जी का संबंध अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे सितार से है, और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध अगर आपसे पूछेंगे तो संतूर से। अगले सवाल पे आते हैं। ये वो सवाल पूछा गया है जो बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप गलती कर पाएंगे तो चौथा सवाल है जो आप गलती करेंगे या नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो मैंने 21 कट ऑफ रखा है। अंबुबाची जो त्योहार है कौन से मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक है ना। तो देखिए अंबुबाची त्योहार जो है कौन से मंदिर, तो गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर जो है, ठीक है ना, उस कामाख्या मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से आपका अंबुबाची मेला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला सवाल पे चलते हैं, 11वां सवाल। ये बहुत इजी सवाल है, आपको कंटेंट में मिलेगा हमारे कैप्सूल सीरीज में भी। यक्षगान जो है एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से है मेरे भाई। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, खूबसूरती देखिए कलेक्शन सवालों का आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है ना, ये आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया। तो देखिए टेस्ट लगाइए तो पूरा मिसलेनियस भाग को हम लोग लगाएंगे ताकि सब चीज आप देखिए। अब आइए बुक्स एंड ऑथर के पास। अब क्या मून वॉक किसकी आत्मकथा है, क्या हमने नहीं करवाया है, देखिए कैप्सूल सीरीज में यूट्यूब पर डाला हुआ है ना भाई। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन जो है मून वॉक जो है इनकी आत्मकथा है। किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार, ये भी आप गलत कर पाएंगे। चलिए ये 5वां सवाल हो गया आपका जो आप नहीं बना पाएंगे। किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? देखिए कंटेंट में मेरा लिखा हुआ 1951 में, सॉरी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष? 1961 अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? ये भी सवाल आप नहीं बनाएंगे, ये 6ठा सवाल है। देखिए ये नहीं बना पाएंगे, बहुत स्टूडेंट बना पाएंगे, मतलब ऑन एन एवरेज मैंने जो 21 बात की ना उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि आप 9 सवाल कहां छोड़ सकते हैं इस टेस्ट में। तो किन क्षेत्र में इनको दिया गया था भूपेन हजारिका को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना 2019 में इनको भारत रत्न मिला है। जेएसएससी इन सवालों को, इस तरह के सवालों को पूछती है, तो संगीत के क्षेत्र में। अगला सवाल 15वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भैया बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छे से शिद्दत से कैप्सूल सीरीज में करवाया है, आर्टिकल 19। ठीक है भाई आगे चलते हैं। 16वां सवाल, अब ये थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, अब यहां कंफ्यूजन में ये सवाल को आप गलत कर सकते हैं, इसलिए 7वां सवाल मैंने 21 कट ऑफ जो रखा है। ठीक है देखिए कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा 352 से लेकर के 360, ये वाला आप टिक करिएगा, क्योंकि 352 हो या 360 हो, 356 हो, ये सभी किससे है? आपातकालीन। आपसे पूछा क्या है कि कौन सा अनुच्छेद, ये नहीं पूछा आपसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है ना, आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता, कौन कौन सा आर्टिकल आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो आर्टिकल 352 से हम बात कर रहे थे, कहां तक? आर्टिकल 360 तक। ठीक है भाई आगे चलते हैं हम लोग 17वां सवाल पे। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? बहुत इजी सवाल है, आर्टिकल 24 में इसमें बातें बताई गई है। अगला सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और मैं खुद को रोक नहीं पाया था जब ये सवाल बना रहा, तो इसका मैंने उत्तर भी लिख दिया था, ठीक है ना। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी समिति है, कमेटी का नाम आपसे पूछा गया है कि कमेटी का नाम बताएं जो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो आप सभी को पता है स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति।
19वां सवाल जनगणना से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बहुत अच्छा सवाल। आप करंट अफेयर जब खोलेंगे हमारे कंटेंट को तो ये मिलेगा 17.7%। होप सो ये सवाल को भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे। तो ये 8वां सवाल है जो आप गलत करेंगे या अनअटेम्प्ट करेंगे आप, यानी 21 सवाल जो आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, जिसमें से आपको 8 सवाल मैंने करवा दिए, एक सवाल और बच रहा जो मैं आपको दिखाऊंगा जो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी रेस्ट आपको करना चाहिए इस जीएसएससी सीजीएल में अगर फाइट बना करके रखना है अपने आप को। तो देखिए पॉलिटी के भी सवाल हमने देख लिए 15 से, ठीक है। 16वां सवाल हमने पॉलिटी का देखा, 17वां और 18वां सवाल हमने देखा। अब ज्योग्राफी में इंटर किए जनगणना से स्टार्ट करते हुए आपसे पूछा गया कि किस राज्य में लौटते। अब देखिए मानसून चैप्टर को पूरे कैप्सूल में समझाया था, बहुत ईजी सवाल हो गया है अगर आपने समझा है तो। तमिलनाडु, तो इस पर ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। क्षोभ मंडल, पहले वायुमंडल को मैंने बताया है, इसकी औसत कितनी ऊंचाई होगी तो 13 किलोमीटर। आगे चलेंगे भाई, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आप रिवर सिस्टम वाला वीडियो देखिएगा कैप्सूल सीरीज में जो मैंने ग्रुप में, पेड ग्रुप में डाला है। 200 जो आपने पेमेंट किया, मैंने बोला भी था रिवर सिस्टम का ये 2 वीडियो देख के जाइए, पूरा रिवर सिस्टम खत्म किया था। तो नर्मदा नदी, जबलपुर किस नदी पर स्थित है तो नर्मदा नदी। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए मैंने बायोलॉजी ज्योग्राफी में बताया है तिब्बत का पठार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान है? अब ये एक समझ स्तर जिसको बोलते हैं ना, एक कंसेप्चुअल सवाल जिसको मैंने समझाया भाई कैप्सूल सीरीज में इकोनॉमिक्स, तो ये सवाल भी आप छोड़ के आएंगे तो ये 9वां सवाल था। तो बताइए भैया कौन सा जो है निम्नलिखित में से, ऑप्शन तो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट पूछ रहा हूं, कौन सा सरकार द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान है? तो जो राजकोषीय घाटा जो था, मैंने बताया था बजट में, राजकोषीय घाटा जो है सरकार द्वारा कितना उधार लिया गया है ना, ये राजकोषीय घाटा से हमें पता चलता है जब बजट पेश करती है सरकार। धन माया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने बार ये आयोग ने पूछ रखा है। धन माया यानी कि मनी इल्यूजन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इरविंग फिशर ने दी थी। आगे चलते हैं 26वां सवाल पे, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये हिस्ट्री में। निम्न में से, देखिए इकोनॉमिक्स का 2 सवाल हमने लिया है भाई, निम्न में से पंचवर्षीय योजना का नहीं लिया भाई, मैंने पता है कि पंचवर्षीय योजना आपने रट रखा है, बाकी मेरा कैप्सूल वाला वीडियो देख लिया होगा पंचवर्षीय, तो फिर आपका सवाल छूटने से रहा। निम्न में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल 27वां सवाल, सॉरी आपने आंसर देख लिया है भाई, ये कोई बात नहीं, आंसर देखा है, चीटिंग नहीं करना है। लेकिन दिल्ली का वह सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और फैबोस की प्रथा शुरू की थी, किसने की थी? तो आप सभी को पता है बलबन ने किया था। स्तूप और बिहार वस्तु पूरक संरचना, निम्न निर्माण जो है, स्तूप का निर्माण, बिहार वास्तु पूरक का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, तो वो किस धर्म से संबंधित है? आपको मैंने बताया है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले चलते हैं 29वां सवाल की ओर, इन्वेंशन से। साइंस का ये इन्वेंशन यहां मैंने लिया है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। और अंतिम सवाल, चिल्ली देश की राजधानी, तो चिल्ली खाएं तो भाई तीखा लगा तो आप सेटिया गए क्या? सेंटियागो इसकी राजधानी थी। तो 30 सवाल में आपका अगर 21 सवाल सही हुआ, देखिए 21 प्लस भी बहुत कोई का होगा, बहुत अच्छी बात है, 21 से कम नहीं होना चाहिए। कम है तो काम करिए, कैप्सूल सीरीज पे सबसे पहले काम करिए, फोकस करिए, फिर किताबों पे करिए, फिर अपने कंटेंट पे करिए। तो भैया आप कमेंट करके हमें बताइए कि कितना सवाल आपका सही हुआ है आज, ठीक है। तो चलिए, अगर ये क्लासेस मॉक टेस्ट इस तरह से कंटिन्यू करवानी है आपको, एकदम पैटर्न पे जेएसएससी का पूरा मिसलेनियस सारा कुछ, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन के साथ, तो कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर कमेंट करेंगे। और साइंस की जो मैंने बातें की है भैया, सपोर्ट मिला तो करवा दूंगा कैप्सूल सीरीज की तरह, बहुत उम्दा तरीके से। आपको पता है कि जब मैं दूंगा शानदार वे में दूंगा। जिनको कैप्सूल सीरीज लेना होगा आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।